नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजीकेजी इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिहार दरोगा का हूबहू उसी तरह का टेस्ट लेकर आए हैं, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट आप लोग को हम करा दिए हैं। सर जो है सप्ताह में 2 दिन टेस्ट कराएँगे, ठीक है। तो सप्ताह में 2 दिन टेस्ट कराएँगे तो हम भी आप लोगों को सप्ताह में 2 दिन टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो है इस टेस्ट को लगा लेना चाहिए, ठीक है। एक-एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एक-एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि आप जो है आंसर पता चल सके कितना आप लोग जो है करेक्ट आंसर लगाते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जा जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रहता है, उसी तरह से ये जो है सेट बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है पुस्तक श्रृंखला है, सेट नंबर क्या है? ए है, ठीक है। उम्मीदवार का क्रमांक रोल नंबर में भराएगा, है ना। प्रश्न पुस्तिका सामान्य अध्ययन, ठीक है। समय कितना है? 2 घंटा। समय कितना है दोस्तों? 2 घंटा टेस्ट देने का। लेकिन हम यहाँ जो है आप लोग को उतना समय नहीं देंगे, थोड़ा फास्ट कराएँगे और आप लोग को 30 से 40 मिनट में समाप्त कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल शामिल हुआ? तो आपका 5 मिनट समय चालू हो गया। चलिए स्टार्ट है। आंसर दीजिए। तो 5 सेकंड हो गया है। तो चलिए आंसर आप लोगों को आने आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम आंसर दे रहे हैं। 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? आंसर दीजिए। 5 सेकंड स्टार्ट। तो आंसर क्या होगा दूसरा का? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 अप्रैल 1889 हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? चलिए आप आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दिव्य क्या हो जाएगा? दिव्यावदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिव्यावदान हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थान है ना, सॉरी नवपाषाण कालीन स्थल है? तो चलिए नवपाषाण कालीन स्थल को आप लोग क्या करना है? मिलान करके आंसर दीजिए, ठीक है। 4 नंबर। तो चलिए आंसर दीजिए। पहला है मेहरगढ़, तो बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ होगा। ये जो है नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। बेलन घाटी ये भी है नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। चिरांद ये भी है और कोल्डिहवा ये भी है। चारों के चारों नवपाषाण कालीन स्थल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 4 का तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? सभी नवपाषाण कालीन स्थल है, मतलब सारा का सारा क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं दिए गए की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। 5 नंबर का। तो 5 नंबर का आंसर दीजिए। चलिए दीजिए, मिलान कीजिए। हम जूम कर देते, छोटा कर देते ताकि आप लोग को क्वेश्चन पूरा पता चल सके, है ना। चलिए दीजिए अब। चलिए हम आप लोगों को मिला रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक हो जाएगा निरुक्त। निरुक्त क्या हो गया? भाषा विज्ञान हो गया। ए का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। बी का हो जाएगा कल्प मतलब कर्मकांड। कल्प मतलब कर्मकांड हो जाएगा। शिक्षा सी का क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का हो गया उच्चारण विधि। ज्योतिष का हो जाएगा भाग्यफल। ज्योतिष का क्या हो जाएगा? भाग्यफल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए जूम कर लेते क्वेश्चन 6 नंबर। निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था, ठीक है। सिकंदर के साथ आया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 का। और ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, सही को चयन करें, ठीक है। चलिए 6 का आंसर दीजिए। तो 6 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो क्या कौन आया था? निर्याकस आया था, आर्ने सिक्रीट्स आया था। कौन? आर्ने सिक्रीट्स आया था, डाइमेकस नहीं। तो 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 1 और 2। तो 1 और 2 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों? तो आपका ए नंबर है। क्या है? ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 7 नंबर। निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार
क्रमानुसार आरोही क्रम में सजा है। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर दीजिए। तो 7 का हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर फाहियान। तो उसके बाद कौन है, सुंग क्या है, सुंग यून आया, हेनसोंग आया, इत्संग आया। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 7 नंबर में है कि पुस्तक हकीक ए हिंद के लेखक कौन है। पुस्तक हकीक ए हिंद के लेखक कौन है, तो आप लोग आंसर दीजिए 5 सेकंड टाइम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, अल-बरूनी है। कौन, अल-बरूनी है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो 9 नंबर का आंसर दीजिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, 9 नंबर का आंसर दीजिए। तो इल्तुतमिश था। कौन सा, इल्तुतमिश, सी नंबर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। क्या करना है, सही सुमेलित कीजिए। 10 का क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, हो जाएगा अद्वैतवाद। क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य, तो ये हो जाएगा विशिष्टता द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक, गुरु नानक हो जाएगा ए, एकेश्वरवाद हो जाएगा। ठीक है, अब बचिए क्या, माध्याचार्य, क्या हो गया, माध्यवाचार्य, तो हो जाएगा द्वैतवाद। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 का ए, क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 10 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या है। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, तो 10 का आंसर दीजिए, सॉरी 11 का। तो 11 का आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारी का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 12 नंबर का आंसर दीजिए। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, परगना चौधरी। क्या हो जाएगा, परगना चौधरी हो जाएगा। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। ठीक है, स्वतंत्रता राज्य और संस्थापक। ठीक है, 13 का आंसर दीजिए। तो 13 का आंसर क्या होगा, जूम कर देते हैं ताकि आपको पूरा पता चल सके क्वेश्चन। ठीक है, मिलान कीजिए और आंसर बताइए। तो आपका हो जाएगा बंगाल। बंगाल क्या है, तो बंगाल हो जाएगा मुर्शीद कुली खां है ना संस्थापक। बंगाल के संस्थापक कौन है, मुर्शीद कुली खां है। ठीक है, अवध की क्या है दोस्तों, अवध की कौन संस्थापक है। ठीक है, तो अवध की संस्थापक कौन है दोस्तों, आंसर दीजिए। अवध की संस्थापक कौन हो जाएगा, सआदत खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सआदत खां हो जाएगा। हैदराबाद की संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा, चिनकिलिच खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चिनकिलिच खां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केरला की संस्थापक कौन हो जाएगा, तो मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा हो जाता है। तो कौन आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए 14 नंबर का आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। ठीक है, खुश होना। ठीक है, तो 14 का आंसर आप लोग दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जहाद का नारा दिया था। किसका, जहाद का नारा दिया था। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था, है ना, पैगंबर घोषित था। तो 16 का आप लोग आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। क्या हो जाएगा 16 का, मिर्जा गुलाम अहमद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। महिला रेजिमेंट का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर आ जाए, क्या निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्या थे, वार्ताकार थे। तो 18 का क्या होगा आंसर दोस्तों, आंसर दीजिए। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर 18 का। ठीक है, चलिए 19 नंबर, 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोही के संस्था कहकर पुकारा था। कांग्रेस को राजद्रोही की संस्था कहकर किसने पुकारा था, 19 का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। कौन, लॉर्ड डफरिन ने पुकारा था। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर, चलिए
20 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 20 का क्या होगा, कौन थे उपाध्यक्ष दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ठीक है, तो 22 का आंसर आप लोग बताइए। आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? ठीक है, 23 का आंसर दीजिए। 23 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 49, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, क्या है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? किनके परामर्श के बाद जारी करता है दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, देखिए है ना, कौन सा है? 24, 25 है ना? अच्छा, 25 नंबर क्वेश्चन है कि 26 है ना? 25 नंबर है, 25 का आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए आपको 79 संसद का गठन, आर्टिकल 79 में क्या है? संसद का गठन, बिल्कुल सही है ना? सही सुमेलित नहीं है, गलत है। 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, बिल्कुल सही है। 98 में है संसद का क्या है? सचिवालय। 99 में है कि संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर 25 का। ठीक है, चलिए 26 का, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? किस भाग में की गई है दोस्तों? आप बताइए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15, भाग 15 में। किसमें? भाग 15 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है? किस माध्यम से जोड़ा गया है? 27 नंबर का आंसर बताइए। अगर जोड़ा जाए तो क्या है? 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत के महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? कौन कथन जो है असत्य है? आंसर दीजिए 28 नंबर का। तो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? अधिकतम विविधता जो है मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में मिलती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड, गोंड किस राज्य में पाई जाती है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? 30 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 31 का बताइए। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बरेली सरयू नदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? वर्षा होने का क्या कारण है? 32 नंबर आ जाइए। 32 नंबर में है दोस्तों आपका ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? क्या कहता है? जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, बताइए आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जिब्राल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? ठीक है, 34 नंबर का आंसर दीजिए। 34 नंबर का हो जाएगा एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सूची 1 में है कि राज्य और सूची 2 में है खनिज उत्पादक क्षेत्र, राज्य और खनिज उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा 35 नंबर का। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? चलिए हम दिखाते हैं नीचे वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा को क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं उड़ीसा का। 35 का क्या आंसर है बताइए।
तो उड़ीसा का हो जाएगा कोरापुट, क्या हो जाएगा कोरापुट, क्या हो जाएगा कोरापुट। कर्नाटक, कर्नाटक क्या हो जाएगा बेल्लारी, कर्नाटक क्या हो जाएगा उत्पादक क्षेत्र बेल्लारी है, क्या है बेल्लारी है। गुजरात का उत्पादक क्षेत्र क्या है तो कच्छ की खाड़ी है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा अनंतपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंतपुर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अनंतपुर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन चलिए। 36 नंबर क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या करना है विचार करना है, ठीक है। चलिए पहला कथन है कि ला नीला भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, ला नीला जो है भारतीय मानसून को क्या करता है कमजोर बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है एल नीनो, एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, नहीं गलत है, तो आपका आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, क्या है कार्य नहीं है, तो 37 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट, राजकोषीय नीति का संचालन करना, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 38 का आंसर आप लोग बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैश्वीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैश्वीकरण आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है ना, 39 का आंसर बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप्स, क्या फिलिप्स वक्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक है। 41 केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, तो चलिए बताइए, ठीक है। 41 नंबर का, ठीक है। तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, उधार एवं अन्य क्या है देयताएं, आयकर, जीएसटी, क्या है निगम कर, तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए 42 नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन आ जाइए प्यारे दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैथ का क्वेश्चन है ना। यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर दीजिए बनाएगा। देखिए इसमें बनाने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। इसमें है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं, समझिएगा 21 आदमी उसी घास के मैदानों को कितने दिनों में काट सकते हैं। तो चलिए हम समझा रहे हैं, देखिए 30 आदमी है एक घास के मैदान को, तो इसका फॉर्मूला होता है M1 क्या है, एक सेकेंड, क्या है M1 इंटू M2 है ना, क्या है एक सेकेंड सॉरी, क्या है एम उग भी नहीं रहा है, एक सेकेंड, क्या है दोस्तों M1 इंटू D1, ठीक है। M1 इंटू D1 इजकल टू फिर है M2 इंटू D2, ठीक है। M2 इंटू D2 समझिएगा, है ना, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन आप लोग समझिएगा। M1 मतलब मंथ हो गया है ना, ये मंथ नहीं आदमी हो गया, मैन, M से मैन, D से दिन, ठीक है, याद रखिए क्या हो गया M से मंथ, D से दिन, M से मंथ, D से दिन, लेकिन M1 के मतलब M1 D1 M2 D2 फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को समझ गए कि M से क्या हो गया आदमी हो गया, मैन हो गया, ठीक है, और D से दिन हो गया, M2 D2, ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए M1 का मान कितना है तो 30 है, मैन क्या है 30 आदमी है ना, तो यहाँ 30 बैठा दीजिए, ठीक है, इंटू मतलब गुना हो गया। D1 कितना 7 दिनों में काट सकते हैं, कितने 7 दिनों में, तो यहाँ देखिए 7 लिख दीजिए, क्या है 7 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम नीचे बनाते हैं, ऊपर थोड़ा ज्यादा अथी हो जा रहा है, ठीक है, नीचे हम बनाते हैं। चलिए देखिए क्या M1, क्या M1 D1 इजकल टू M2 D2 इजकल टू, ठीक है। देखिए M1 M के मतलब मैन मतलब आदमी होगा, D मतलब दिन है ना, इंडिकेट है। तो चलिए M से क्या हो गया आदमी, तो कितना है 30 आदमी, मतलब M के जगह पर क्या रखना है 30 रख दीजिए, 30 गुना D1 क्या है 7 दिनों में, तो 7 बैठा दीजिए इजकल टू M2 कितना है 21 आदमी है ना, M मतलब मैन कितना है 21 आदमी M2 में, तो 21 यहाँ रख दीजिए, कितना है 21 गुना D2 में नहीं है
21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काट सकते हैं? यहाँ दिन नहीं इंडिकेट किया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो हम डी को हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स, ठीक है। तो चलिए हम क्या मान लिए दोस्तों? एक्स मान लिए। तो चलिए हम एक्स मान लिए, तो आगे देखिए क्या है, आगे देखिए हम एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम प्यारे दोस्तों? एक्स बराबर लिख सकते हैं हम क्या? एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो आप आइए 30 गुना क्या है, 30 गुना 7, क्या 30 गुना 7 बटा 21 हम लिख सकते हैं। एक्स बराबर 30 गुना 7 बटा 21 लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलिए इतना लिखते हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 7 21 3 मतलब कट गया, है ना। अब इससे 3 से काट दीजिए 30, तो कितना मतलब कट गया? 10 मतलब। तो एक्स बराबर क्या हो गया आंसर? आगे देखिए एक्स बराबर क्या हो गया? तो एक्स बराबर हो गया आपको 10 आंसर, क्या हो गया? 10 दिन। तो आपका ऑप्शन में है, तो देखिए ए नंबर में है आंसर, ए नंबर में 10 होगा, क्या होगा? ए नंबर में 10 होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। समझ होंगे क्या कि M1 30 है, मैन आदमी 30 है ना। एम 7 दिन में था, D1 के 7 दिन था, 30 गुना 7 इक्वल टू M2, मतलब M2 में 21 क्या है, आदमी का बात किया जा रहा है। तो M2 में 21 लिख दिए, D2 में नहीं दर्शाया गया, नहीं दिया गया दिन, तो D2 का हम x मान लिए, इसको यहाँ बैठा के निकाल लीजिए, निकल गया। चलिए अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले वीडियो में हम आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो 43 नंबर में आ जाइए। 43 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्तों? चलिए 43 में है क्वेश्चन, 43 में क्या है कि एक घनाभ का आयतन MQ ज्ञात कीजिए, एक घनाभ का आयतन MQ ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं जो है 15 मीटर, 22 मीटर, 5 मीटर है। चलिए बनाइए, है ना। आप लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा, ठीक है, आंसर दीजिए। देखिए आप लोग हम बताते हैं, ठीक है, बना रहे हैं। देखिए घनाभ क्या है दोस्तों? घनाभ, घनाभ, ठीक है। घनाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? घनाभ का आयतन क्या है, एक सेकेंड, क्या है? घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन, ठीक है। आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? घनाभ का आयतन बराबर क्या आंसर होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई, एल से लंबाई कर दीजिए, लंबाई एल, ठीक है, एल बी एच, ठीक है, एल से लंबाई, बी से क्या हो जाएगा? चौड़ाई, एच से हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, एच से हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बताते हैं, ठीक है। तो आगे है आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर गुना 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर गुना 22 मीटर है, 22 मीटर के बाद क्या है? 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, ठीक है। चलिए 5 मीटर है, अब क्या करना है आगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, 15 मीटर और 22 मीटर और 5 मीटर, तो 15 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 मीटर, एम से एम गुना हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, 75 एम स्क्वायर गुना 22 क्या हो जाएगा? 22 मीटर, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ देखिए 75 आ गया इसका मान, ठीक है, 75 एम मीटर स्क्वायर गुना 22 क्या है? 22 मीटर, है ना, 22 मीटर, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना मान आएगा? आप लोग गुना करके आप लोग बताइए कितना आएगा, ठीक है, आप लोग बताइए कि कितना आएगा गुना करके, ठीक है। तो इसका गुना करके आता है 1650, क्या आएगा? 1650 आता है मीटर, क्या होता है? 1650 मीटर जो है इसका गुना करके आता है, ठीक है, 1650 मीटर क्यों हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन क्या है? सी नंबर करेक्ट आंसर है, क्या? सी नंबर, ऑप्शन सी में आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो एक घनाभ का आयतन जो है एम क्यू ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं 15 22 5 मीटर है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है, एल बी एच, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें गुना कर दीजिए सबके, केवल गुना कर देना है सबको, लंबाई गुने ऊंचाई गुने, एकदम आसान है, ठीक है। और बाकी बाद मान निकल गया, आंसर निकल गया, ज्यादा इसमें लेजर है नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 15 गुने 22 गुने 5 तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला पर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 43 नंबर, ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, 44 नंबर, ठीक है। 44 नंबर में है कि 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच मध्य समानुपात का अंतर ज्ञात करें, है ना, ये दोनों के बीच क्या है? अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों, चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या है देखिए, क्या है? मध्य, देखिए क्या है? मध्य, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, मध्य, मध्य समानुपात, क्या है? समानुपात, समानु
क्या समानुपात, मध्य समानुपात बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या गुनी क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या रूट अंडर में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर में पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम इधर लिख देते हैं रूट अंडर पहली संख्या, है ना, पहली संख्या, है ना, संख्या हो जाएगा गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, है ना, इसका सूत्र है, मिट गया। लेकिन पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या रूट आ जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर आप लोग को बैठा देना है। ठीक है, तो रूट अंडर क्या बैठाएंगे, पहली संख्या कितना है 9, रूट अंडर में 9 गुना 16 है, कितना 16 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 बाहर 3 तिया 9, ठीक है, 16 के 4 चौक 16 गुना 4 बाहर निकलेगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आज नेक्स्ट रूट अंडर कितना है 4 9, है ना, तो 4 गुना 9 इक्वल कितना हुआ, 4 का बाहर आ जाएगा 2 गुना 9 का आ जाएगा 3, तो इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, अब इसका 12 आया 6 है, तो दोनों का अंतर निकालना है, तो 12 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आ गया 6 आंसर, कितना आ गया दोस्तों 6 आंसर हो गया। तो इसी का अंतर निकालना था, तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट 6 आंसर होगा। ठीक है, दोनों का केवल अंतर, दोनों में से रूट में लाके आप निकाल सकते हैं ना, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या रूट में निकाल दीजिए, 9 गुना 16 रूट अंडर में तो बाहर निकलेगा 3 गुना 4, और दूसरा में 4 गुना 9, तो दोनों को बाहर निकलेगा 2 गुना 3, तो 4 तिया 12, 2 तिया 6, तो 12 में से 6 गया तो 6 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 45 नंबर, 45 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसमें थोड़ा जगह कम है ना, लेकिन हम प्रयास करते हैं, आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5%, 2.5% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना करें। ठीक है, 45 का, तो आप लोग बताइए आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है, चलिए हम बताते हैं, इसमें क्या है, जन्म दर जो है ना, जन्म दर जो है, जन्म दर कितना दिया गया है, तो जन्म दर जो है 2.5%, कितना है, जन्म दर जो है 2.5 नहीं 4.5% है, 4.5% है। मृत्यु दर कितना है, जन्म दर 4.5, मृत्यु दर 2.5%। ठीक है, मृत्यु दर जो है 2.5% है। ठीक है, कितना है 2.5%, मृत्यु दर कितना है 2.5% है। ठीक है, अब वृद्धि दर निकालना है, क्या वृद्धि, तो वृद्धि निकालना है, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि दर निकाल देते हैं। ठीक है, वृद्धि दर बराबर क्या होगा, तो दोनों का क्या करना है, दोनों को हम अंतर करेंगे, तो 4.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 4.5 में माइनस 2.5 कितना होगा, तो 2 होगा, 2% आएगा, क्या आ जाएगा कट गया। देख लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, दोनों को क्या करना है घटाना है। ठीक है, अंतर निकालना है, तो आप लोग देख लीजिएगा 4.5 माइनस 2.5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 2% आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2%। अब 2% का मान कितना होता है दोस्तों, 2% का मान होता है 1/50 होता है, कितना होता है 2% का निकालिएगा, 100 में 2 से जैसा ही भाग दीजिएगा, सॉरी 100 जैसे मान लिया कि 2/100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालिएगा तो 2/100 हो जाएगा। ठीक है, तो काट के कितना आ जाएगा 1/50 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आगे प्रक्रिया बता रहा है, तो आगे है कि 2,25,000 कितना है, 2,25,000 कितना है, 2,25,000 गुना जो 50 आया था 1/50, उसमें अगर हम ऐसे गुना करेंगे, इसमें जो है 50 और 1 इसमें जुटेगा तो क्या होगा 51 हो जाएगा, 51 बटा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 51/50, क्या है 51/50। ठीक है, गुना एक बार और 51/50, अब माइनस में लिख दीजिए 2,25,000, कितना 2,25,000, इधर नहीं अथी हो रहा है, लेकिन फिर हम फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, क्या करना है 2,25,000। ठीक है, 2,25,000 और क्या करना है गुना में 51 बटा कितना है 50, गुना 51/50। ठीक है, और माइनस में 2,25,000। ठीक है, लिखा गया, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं 2,25,000। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, अब इसको क्या करना है आगे, इस शून्य से इस शून्य, इस शून्य से इस शून्य, दोनों शून्य कट गया, 50 25। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबा कटेगा 9 मरतबे में, कितना 9 मरतबे, 25 9 225, एक जीरो बच्चा हुआ था कितना आ गया 90 आ गया, है ना, काट के कितना आया मान 90 आया। ठीक है, गुना कितना मान आया 90 आया, ऊपर 51 51 बचा हुआ है 2 मरतबे, है ना, यहाँ उतार दीजिए 51 गुना 51। ठीक है, माइनस 51 गुना 51 माइनस 2,25,000, यहाँ उतार दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इन तीनों को गुना कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तीनों को आप लोग
गुना करके देख लीजिएगा। हम आप लोगों को डायरेक्ट जो है आंसर यहाँ पर गुना करके हम बता देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ गुना करके आप लोग को हो जाएगा 2,34,090, है ना, 2,34,000, 2,34,090, है कि ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 2,34,090 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 2,25,000 कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस करके कितना आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आंसर हो जाएगा 90 90। आंसर कितना हो गया दोस्तों, 90 90। तो 90 90 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। क्या है, ऑप्शन बी में 90 90 है। किसमें है दोस्तों, ऑप्शन बी में 90 90 है, ठीक है। 45 का। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या है क्वेश्चन, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ। तो किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा लड़के ने कहा, ठीक है। इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। 47 नंबर उप क्या है, वहापो, वहापो का पर्यायवाची है। वहापो का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, तो क्या हो जाता है, असमंजस हो जाता है, असमंजस होता है। बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ही गोज हार्ड, ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। ये क्वेश्चन है, ही गोज हार्ड विथ ऑन एंड ऑल। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 48 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टू बी डिफिकल्ट, टू बी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि सिलेक्ट द मोस्ट क्या है एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब क्वेश्चन क्या है, डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, है ना, डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 49 नंबर का, आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 9, क्या है 9, आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग हो जाता है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, अब आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग होता है तो आप 5 सेकंड टाइम देते हैं, 10 सेकंड आप बना के हमें बताइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, है ना। देखिए एक व्यक्ति, मान लीजिए कि बी से व्यक्ति हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति ने, है ना, एक व्यक्ति ने महिला से कहा, किससे, महिला से, एम से महिला मान लीजिए, है ना, एम से क्या हो गया महिला। तो एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ, इसकी माँ, है ना, इसकी माँ ऊपर जाइए, ठीक है, इसकी माँ ऊपर। तो इसकी माँ, माँ के बारे में बोला है तो यहाँ माँ लिख लीजिए, ठीक है। क्या हो गया, माँ हो गया, ठीक है। एम ए माँ, ठीक है। आगे लिखिए यहाँ माँ हो गया। इस कहा आपकी माँ के पति, है ना, इसके पति, इसकी पति, इसके माँ के पति, तो पति इधर जाएगा, ठीक है ना। पति हस्बैंड, तो एच लिख दीजिए, इसकी हस्बैंड है, ठीक है। आगे, ठीक है, हस्बैंड लिख दीजिए, बहन। अब पति की बहन, इसकी बहन मतलब सिस्टर, ऐसे सिस्टर, इसकी बहन मेरी चाची है ना। इसकी बहन जो है क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, मतलब एक व्यक्ति ने महिला से कहा कि आपकी माँ, मतलब इसकी माँ, है ना, माँ, इसकी माँ, ठीक है, माँ के पति, इसकी पति, पति की बहन, इसकी बहन सिस्टर मेरी चाची है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, चाची है। देखिए इसकी क्या है, इसकी, इसकी क्या है दोस्तों, चाची, इसकी चाची है, ठीक है। तो महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, महिला जो है किस प्रकार संबंधित है, आप लोग आंसर बताइए। तो महिला क्या हो जाएगा, आप लोग को हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ममेरी, क्या हो जाएगा, ममेरी, ममेरी, क्या हो जाएगा, ममेरी बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ममेरी बहन हो जाएगा, ठीक है। ममेरी बहन मतलब डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 51 नंबर। चलिए दोस्तों तो हम बताते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्या है, मानिक, क्या है, मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला। मानिक जो है उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला, वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर किस दिशा में होगा। तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए मानिक उत्तर दिशा की ओर, मतलब मान लीजिए से ये जो है यहाँ प्रारंभ यहाँ से हम करते हैं, बुंदा है, ठीक है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर, मान लीजिए यहाँ उत्तर है, ठीक है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर कितना चला, 40 मीटर, यहाँ 40 मीटर लिख दीजिए, 40 मीटर चला, ठीक है। और 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर चला, वह बाएं मुड़ा, तो यहाँ से बाएं इधर आएगा, ठीक है। यहाँ बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, कितना, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं, उत्तर दिशा की ओर चला कितना, 40 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ 20 मीटर चला, बाएं मुड़ के 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। फिर यहाँ से क्या हुआ,
बाएं मुड़ा, ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, ठीक है, कितना चला 40 मीटर, ठीक है, और 40 मीटर चला, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, मतलब प्रारंभिक स्थान कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ से मिला दीजिए, जितना ई है उतना ये भी माने थे, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, तो प्रारंभिक स्थान से कितना मीटर हो गया 20 मीटर, तो किस दिशा में चला, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ व्यक्ति जो है किस दिशा में गया, तो इधर गया तो क्या हो गया, पश्चिम में हो गया, क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम 20 किलोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम 20 मीटर, ठीक है, क्या है 20 मीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग आंसर दिए होंगे जरूर, ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 52 नंबर, ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा तेज हम कराएंगे, ठीक है, 52 नंबर है, बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट डैश से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आंसर दीजिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रिक्त से, किससे, रिक्त से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव त्योहार है, फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव त्योहार है, आंसर दीजिए 53 का, ठीक है, 53 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए, 53 नंबर का है, 53 का है क्या है, डी है, क्या है, डी है, 53 नंबर का क्या है दोस्तों, डी है, क्या है, डी हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, 54 का आप लोग आंसर दीजिए, 54 का हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर है कि 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो 55 का आंसर आप लोग दीजिए, तो आंसर हो जाएगा बी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर, मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, तो 56 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 56 का, इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन था, 57 का आंसर दीजिए, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा एफ जी सलाई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 58 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसमें किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ए नंबर करेक्ट आंसर, 59 नंबर है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या है, तो 59 नंबर का क्या हो जाएगा, 59 का हो जाएगा बी, संवहन हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 60 नंबर, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दूरी मापा जाता है, क्या मापा जाता है, दूरी मापा जाता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो 13 एक कुली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर क्या अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो जी बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, जी बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर यहाँ दिया हुआ है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो वर्क डब्ल्यू बराबर वर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 13 केजी और यहाँ क्या दिया है ग्राम, क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 गुना कितना है 1.5 है, तो 1.5 मीटर लिख दीजिए, ठीक है, ये सभी को क्या करना है, गुना कर दीजिए, सभी को गुना करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, तो 195 जूल आ जाएगा, ठीक है, जूल हो जाएगा, ठीक है, इतना आंसर, तो क्या हो जाएगा 195, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 61 का, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 62 नंबर है, चंद्रमा के सतह के नजदीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो, क्या है, गिर रही हो तो क्या होगा, 62 नंबर का आंसर दीजिए, ठीक है, 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, ठीक है, चलिए 63 नंबर है कि जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है, जल का घनत्व जो है किस ताप पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ऑप्शन ए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर, फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करती है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फा कण क्या हो जाएगा 65 का, अल्फा कण क्या है, तो ऑप्शन है द्वि आवेशित, क्या है, आवेशित हीलियम आयन हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का आ जाइए, 66 नंबर क्या होगा, नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, 66 का आंसर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यह अस्थायी होता है, ठीक है, नेक्स्ट 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है, किसमें चांदी नहीं है, तो 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर में। अगला है सफेद फास्फोरस का आकार होता है, सफेद फास्फोरस का कैसा आकार होता है, तो चतुष्फलकीय आकार होता है, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, नेक्स्ट C3H8 की समजातीय श्रृंखला से संबंधित है,
तो किससे संबंधित है? एल्केन्स से, सी करेक्ट हो जाएगा। 70 में बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, क्या है? पॉलीमर है। तो 70 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है? तो 71 का हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा? कस्कुटा हो जाएगा, है ना, अमरबेल हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, ठीक है, क्या है? 72 नंबर। चलिए 72 नंबर है कि जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। 72 क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा परासरण कहलाती है, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 73 का है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय से। कहाँ से? 73 का हो जाएगा अमाशय से शुरू होता है। भोजन के अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो अमाशय से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भोजन का शुरू जो है कहाँ से होता है, तो मुख से मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? प्रोटोजुआ जनित रोग है दोस्तों 74 का, तो प्रोटोजुआ जो है काला जर है। क्या है? ऑप्शन सी काला जर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाता है? तो 75 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रजाति उद्भव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, है ना, 76 नंबर का। तो आंसर दीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? थायराइड ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होता है? तो गला या गर्दन में थायराइड ग्रंथि स्थित होता है, ठीक है। 78, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक की इकाई है? कौन आनुवंशिक की इकाई है? तो जीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन WBCS में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? कौन होती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं 80 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, नम व छायादार अवसादों, क्या है? आवासों में पाया जाता है, ठीक है। नम व छायादार आवासों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, 81 नंबर है कि हाल ही में स्वावलंबिनी, क्या है? स्वावलंबिनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है ना? तो 81 का क्या हो जाएगा? तो 81 का हो जाएगा डी हो जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 82 नंबर में है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 83 नंबर है कि AIIMS मतलब एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका आंसर जो है सी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी मेडिसन कीज ने जीता है, मेडिसन कीज ने, ठीक है। नेक्स्ट, 85 नंबर है कि बिहार में चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? किस नाम से किया है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद सेना के नाम से किया है। कौन सा? हिंद सेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न, क्या है? मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय राशि 1650 रुपया माह को बढ़ाकर 1650 रुपया प्रति माह को बढ़ाकर कितनी की गई है? तो कितनी की गई है रसोइयों के लिए? आप लोग बताइए, ठीक है। तो 3300 रुपया प्रति माह की गई है, डी नंबर, ठीक है। 86 का क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 का आगे हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है ना? तो 88 का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर जो है उत्तराखंड विधानसभा, सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? 89 का आंसर दीजिए। तो विजय दुर्ग रखा गया, क्या? विजय दुर्ग रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्री के लेखक कौन है? तो कौन है प्यारे दोस्तों? तो आपका हो जाएगा अरुण शौरी है, अरुण शौरी, ए नंबर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो क्या होगा आंसर? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आयकर अधिनियम 1961 हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। 93 का हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। 93 का डी क्या है? 93 का डी। चलिए नेक्स्ट 94। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नौवां सदस्य देश कौन है? नौवां सदस्य देश कौन है दोस्तों? तो आप आंसर दीजिए। तो हो जाएगा अल्जीरिया है। कौन है? अल्जीरिया। कौन है दोस्तों? अल्जीरिया है। बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? 95 का आंसर दीजिए। तो अगला आंसर क्या होगा इसका? 95 का आंसर दीजिए आप लोग। 95 का आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है। 96 का। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा असम बना है। कौन? सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कौन बना है दोस्तों? तो 97 का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? भारतीय सेना बना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 98 का। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? मतलब हाल ही में आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? 98 का आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन दूसरा 99 नंबर। निम्न में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार है? मतलब भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिमल पटेल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया क्या है? एफेंटासिया पर शोध किया गया है? क्या किया गया? आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ग्लासगो विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर कल मिलेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।